Everyone, in this video we are going to discuss about AVL tree. So first of all we discuss what is a AVL tree. So you can see first is an AVL tree is a balanced binary source tree. AVL tree is a balanced binary source tree. That mean क्या होता है कि हमारा जो AVL ट्री है वो बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है. ये बाइनरी सर्च ट्री पे आधारित होता है. जैसे कि बाइनरी सर्च ट्री में क्या करते हैं, हमारा जितने भी नोड दिए रहते हैं, ठीक है, हमारा जो नोड दिया रहता है उसमें जो रूट नोड होते हैं हमारा क्या होता है, वो ग्रेटर होता है. किससे ग्रेटर होता है? अपने लेफ्ट चाइल्ड से ग्रेटर होता है. बाइनरी सर्च ट्री में यही होता है कि जो रूट होता है वो अपने लेफ्ट चाइल्ड से क्या होता है, ग्रेटर होता है, और राइट चाइल्ड से क्या होता है, लेस होता है. राइट चाइल्ड से देखिए ये क्या है, ये लेस है, और इस लेफ्ट चाइल्ड क्या है, ये लेस है. हमारा रूट क्या है, लेस है राइट चाइल्ड से, और अपने लेफ्ट चाइल्ड से क्या है, ग्रेटर है. तो यही होता है AVL ट्री में. तो वैसे ही यही होता है बाइनरी सर्च ट्री में. तो वैसे ही AVL ट्री में भी होता है, बट लेकिन इसमें ये होता है कि बैलेंस होता है, बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री होता है. दूसरा क्या कहता है कि in an AVL tree balance factors of every node is either -1 0 +1. -1 0 +1 मतलब क्या होगा कि अगर ये होगा -1 0 एंड +1 होगा तो इसका मतलब कि हमारा जो ट्री है वो क्या है, बैलेंस है. ठीक है, और अगर इसके अलावा कोई अदर होंगे तो इसका मतलब कि हमारा ट्री क्या है, अनबैलेंस है. एंड थर्ड क्या कहता है हमारा कि बैलेंस फैक्टर्स ऑफ ए नोड इज डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ दैट नोड. यानी कि जिस नोड का हमें बैलेंस फैक्टर निकालना है, मान लीजिए इसका अगर हमें बैलेंस फैक्टर निकालना है तो ये बैलेंस फैक्टर कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री. ठीक है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री मतलब ये हमारा लेफ्ट सब ट्री का हाइट है, और इधर राइट वाला तो कुछ है ही नहीं, तो कोई हाइट नहीं है, इसका हाइट 0 है. तो लेफ्ट सब ट्री का हाइट कितना हुआ, 2, और राइट में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 0 इक्वल टू 2. चूँकि इसका देखिए बैलेंस फैक्टर जो है 2 आया है, दैट मीन ये ट्री जो है हमारा क्या है, अनबैलेंस है, क्योंकि बैलेंस तभी होगा जब हमारा -1 0 एंड 1 आएगा. ठीक है, फिर हमारा चौथा क्या कहता है कि इन ऑर्डर्स टू बैलेंस अ ट्री देयर आर 4 केसेस ऑफ रोटेशन. 4 केसेस हैं किसके, रोटेशंस के. अब हम उन केसेस को देख लेते हैं एक बार. पहला केस क्या है, LL रोटेशंस. LL रोटेशन मतलब कि लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन. फिर RR रोटेशंस होता है, इसका मतलब होता है राइट राइट रोटेशंस. फिर LR रोटेशंस होता है, लेफ्ट राइट रोटेशंस, लेफ्ट राइट रोटेशंस. ठीक है, RL रोटेशन में राइट लेफ्ट रोटेशंस. ठीक है, तो अब हम हर एक केसेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, अब अगर हम लेफ्ट रोटेशन में देखें तो रोटेशन करने से पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे, बैलेंस फैक्टर. कि हमारा जो बैलेंस फैक्टर देखेंगे, अगर बैलेंस है हमारा ट्री तो हम नहीं रोटेट करेंगे, अगर नहीं बैलेंस होगा तो हम रोटेट करेंगे. तो उसके लिए यहाँ से स्टार्ट करें, तो यहाँ पे कोई तो चाइल्ड है नहीं, तो अगर चाइल्ड नहीं रहेगा तो हम डिफरेंस कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे. सो अब इसका देखेंगे, इसका क्या करेंगे, देख रहे हैं कि इधर हमारा जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे कोई भी चाइल्ड नहीं है इसका, तो 0 देंगे. फिर उसमें से लेफ़्ट में से क्या माइनस करना है हमें, राइट सब ट्री. ठीक है, तो यहाँ पे राइट का देखेंगे, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट 1 है, दैट मीन आ जाएगा -1. इसका मतलब इतना हमारा क्या है, बैलेंस है. ठीक है, फिर अब ऊपर जाएंगे, अब इसका देखेंगे क्योंकि हमें सारे नोड का निकालना होता है. ठीक है, तो अगर इसका देखें तो इसके में क्या है कि लेफ़्ट सब ट्री तो है ही नहीं. जब लेफ़्ट सब ट्री है ही नहीं तो उसका हाइट तो क्या होगा, उसका हाइट 0 होगा हमारा. फिर अगर हम राइट सब ट्री का देखें तो इसका हाइट क्या है, 2 है. ठीक है, दैट मीन हमारा आ जाएगा -2. इतना बात याद रखिएगा आप लोग कि हमें लेफ़्ट सब ट्री के हाइट से माइनस करना है किसको, राइट सब ट्री के हाइट को. ठीक है, तो अगर यहाँ पे अनबैलेंस है तो कहाँ पे रोटेशन होगा, रोटेशन इधर ही होगा. ठीक है, रोटेशन इधर होगा. सो रोटेशन कैसे करेंगे हम, देखो जिधर हमारा अनबैलेंस रहेगा उधर ही से हम रोटेशन करना स्टार्ट कर देंगे. यहाँ पे 0 है. ठीक है, अब इधर अगर रोटेशन करना होगा तो लेफ़्ट रोटेशन करेंगे, क्योंकि सारा हमारा कहाँ है, ये राइट में है सारा, तो हमें लेफ़्ट रोटेशन परफॉर्म करना होगा. क्योंकि देखो लेफ़्ट रोटेशन कैसे परफॉर्म होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको इधर कर देंगे. ठीक है, इसको भी लेफ़्ट में करेंगे, इसको भी लेफ़्ट में करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा. ये हमारा इधर आ जाएगा 1, और ये हमारा 3 इधर आ जाएगा, हो जाएगा ऐसे.
अब अगर इसको हम देखें कि बैलेंस है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, 1 - 1। 1 - 1 क्या होगा, 0 होगा। पूछो क्यों? देखिए ये दोनों जो है हमारा लेफ्ट लेफ्ट में दिया है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहे हैं, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या हुआ, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो वैसे ही अगर एक और एग्जांपल लें, मान लीजिए, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 11, यहाँ पे 12, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 13। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा कि यहाँ पे तो हमारा लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं, डैट मीन यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे देखें तो 1 है, तो डैट मीन 1 हुआ। इसका हाइट क्या है, 1 है, डैट मीन हमारा -1 आ जाएगा, यानी कि बैलेंस है इधर। फिर इधर वाले नोट को देखें तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट सब ट्री है ही नहीं, तो हाइट कहाँ से होगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री का हाइट 2 है, 1 2 2 है, डैट मीन हमारा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, यानी अनबैलेंस है। तो अब क्या होगा, जहाँ पे अनबैलेंस होगा वहीं से हम रोटेशन स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से रोटेशन स्टार्ट कर दिए। फिर जब यहाँ रोटेट होगा, लेफ़्ट में रोटेट होगा, तो ये भी क्या होगा, लेफ़्ट में ही रोटेट होगा। फिर ये भी लेफ़्ट में रोटेट होगा, क्योंकि जब ये रोटेट हो जाएगा तो इसका स्थान ये ले लेगा, फिर इसका स्थान ये ले लेगा। ठीक है, तो इसको हम रोटेट कर देते हैं 11 को इधर। ठीक है, 11 हमारा इधर आ जाएगा रोटेट होके। जब 11 इधर आ जाएगा हमारा, तो अब इसके स्थान पे क्या होगा, इसके स्थान पे 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 12 के स्थान पे 13 आ जाएगा। हो गया, फिर हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे तो क्या है, ये बैलेंस है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, दैट मीन ये बैलेंस है। ठीक है, सो ऐसे हम लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं राइट राइट रोटेशन की। देखिए हमने पहले आप लोगों को बताया था कि जो हमारा हमारा अब हम क्या देखेंगे, राइट राइट रोटेशन। तो हमने बताया था कि ये बाइनरी सर्च ट्री है, ये एक बैलेंस ईबीएल ट्री जो है हमारा, ये एक बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है। तो बाइनरी ट्री में क्या होता है कि हमारा जो लेफ्ट की होता है वो अपने रूट से क्या होता है, लेस होता है, बट जो राइट की होते हैं वो अपने रूट से क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। दैट मीन इस रूट से ग्रेटर होगा राइट वाला की, और इससे क्या होगा, अगर हमें ऐसे बनाया है तो यहाँ पे ये जो होगा ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट की है, राइट में है, राइट की है, दैट मीन ये हमारे रूट से क्या होगा, अपने रूट से ग्रेटर होगा, और ये क्या होगा, अपने रूट से लेस होगा, लेफ्ट की रूट से लेस होगा। तो यहीं पे देखिए यहाँ पे जो हमारा है ये सब लेफ्ट में है, तो ये क्या है, लेस है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राइट राइट रोटेशन कैसे परफॉर्म होगा। तो राइट राइट रोटेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका बैलेंस देखेंगे फैक्टर। तो ये इसका बैलेंस फैक्टर क्या है, 0 है। इसका बैलेंस फैक्टर क्या है, माइनस हमने बताया था ना कि लेफ़्ट ट्री जो होगा उसमें हम माइनस करेंगे राइट ट्री का, तो राइट ट्री तो इधर 0 है, तो लेफ़्ट ट्री क्या है, लेफ़्ट ट्री का हाइट कितना है, 1 है, और इसका क्या है, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, दैट मीन ये बैलेंस है। और इसमें भी क्या होगा कि हाइट ऑफ लेफ़्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, तो राइट सब ट्री का क्या है, 0 है, और लेफ़्ट सब ट्री का हाइट कितना है, 2 है, 2 - 1 यानी कि 2 - 0, क्योंकि इधर क्या है, राइट सब ट्री है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ इसका हाइट 0 है, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो जब 2 आएगा यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिसबैलेंस हो गया। सो हम क्या करेंगे कि इसको राइट रोटेट कर देंगे। जब राइट रोटेट करेंगे तो इस साइड करेंगे, तो ये 3 जो है इधर आ जाएगा। देखिए जब 3 इधर आएगा तो 3 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया, और ये हमारा ऐसे हो जाएगा। अब देखेंगे इसका चेक करिए, इसका अगर हम चेक करें बैलेंसिंग फैक्टर, तो ये क्या होगा, ये बैलेंस ट्री है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। सो ये क्या है, बैलेंस है। अब हम देखते हैं किसका, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम फिर लेफ़्ट राइट रोटेशन में भी बैलेंसिंग फैक्टर को चेक करेंगे। तो यहाँ पे तो 0 होगा, क्योंकि ना ही इसके लेफ़्ट चाइल्ड है ना ही राइट चाइल्ड है। अब हम इसका देखें तो इसका देख रहे हैं तो लेफ़्ट चाइल्ड तो नहीं है बट राइट है, तो इसका मतलब कि हमने क्या बताया कि लेफ़्ट चाइल्ड हाइट ऑफ लेफ़्ट चाइल्ड माइनस हाइट ऑफ राइट चाइल्ड। तो यहाँ पे देखिए हाइट इसकी क्या है, इसकी हाइट जो है 0 है, इसकी हाइट 1 है, दैट मीन हमारा क्या आएगा, -1, दैट मीन ये बैलेंस है। फिर अब इसका चेक करेंगे, क्योंकि प्रत्येक नोड का हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चेक करें तो यहाँ पे हाइट इसका क्या है, लेफ़्ट सब ट्री का हाइट कितना है, 1 2 2 है,
और राइट सब ट्री का हाइट कितना है, राइट सब ट्री का हाइट तो 0 है, यहाँ पे है ही नहीं, दैट मीन 0 है, तो यहाँ पे 2 होगा। तो ये क्या है, ये बैलेंस ट्री नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया है। क्या क्या रहेगा तो हमारा बैलेंस होगा, या तो माइनस रहे, या तो प्लस रहे, या तो 0 रहे, ये रहेगा। तो इसका मतलब हमारा ट्री बैलेंस है। और अगर इसके अलावा कोई और भी नंबर आते हैं, कोई और नंबर आता है तो बैलेंस नहीं होता है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको लेफ़्ट राइट रोटेट करना होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे राइट में है तो इसको हम लेफ़्ट में करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर डिसबैलेंस हो गया तो डायरेक्ट तो हम करेंगे नहीं। अब हम इसको लेफ़्ट में ये हमारे राइट में है तो इसको हम लेफ़्ट में करेंगे यहाँ इस साइड। तो इसको लेफ़्ट में करने के लिए हमारा क्या होगा, 1 जो है इधर आ जाएगा और 2 1 के प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 कहाँ जाएगा, 1 के प्लेस पे जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा लेफ़्ट रोटेशन हो गया, ये लेफ़्ट रोटेशन हो गया। अब राइट रोटेशन परफॉर्म करेंगे, ये सारा लेफ़्ट में है, अब हम इसको राइट में करेंगे क्योंकि यहाँ हमारा डिसबैलेंस हुआ था। तो अब ये कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा और 3 के प्लेस पे 2 आ जाएगा, 2 के प्लेस पे 1 आ जाएगा। दैट मीन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 इधर होगा, 2 इधर होगा, 1 इधर होगा, ऐसे। एक बार अच्छे से देख लेते हैं, इधर पे यहाँ पे क्या होगा कि 2 इधर आ जाएगा, 3 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 के प्लेस पे 1। तो इसको हम पहले बना लेते हैं, फिर हमारा 3 क्या आ जाएगा, इधर मूव कर जाएगा, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, ये लेफ़्ट में है सारा, अब राइट रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, हो गया। और अब इसको चेक कीजिए, तो ये क्या बैलेंस है, हाँ ये बैलेंस है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0, और ये बाइनरी ट्री है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो राइट वाला की है ये ग्रेटर है, अपने रूट नोट की से ग्रेटर है, और जो लेफ़्ट की है वो क्या है, स्मॉलर है अपने रूट नोट की से। सो ये बाइनरी ट्री भी हुआ हमारा। तो ऐसे हम परफॉर्म करेंगे राइट लेफ़्ट रोटेशन, ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे, राइट लेफ़्ट रोटेशन में भी हम क्या करेंगे, देखिए हम कैसे पता करेंगे कि राइट लेफ़्ट रोटेशन लगाना, लेफ़्ट राइट रोटेशन लगाना। तो देखिए यहाँ पे ये क्या कहा है, राइट लेफ़्ट रोटेशन। सो सबसे पहले क्या है, राइट, ये देख रहे हो, ये राइट में हमारा नोड है, ठीक है। फिर उसके बाद लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट में है, तो ऐसे अटैच होगा। अगर यहीं लेफ़्ट राइट कहता तो क्या होता, अगर यहीं लेफ़्ट राइट कहता तो हम ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। अब ये इसे हम लेफ़्ट राइट क्यों कहेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले लेफ़्ट में अटैच हुआ हमारा नोट, फिर उसके बाद राइट में, तो ये हमारा लेफ़्ट राइट हो गया और ये हमारा राइट लेफ़्ट हो गया, क्योंकि ये पहले राइट में हुआ, ठीक है। पहले हमारा नोट किससे जुड़ा, राइट वाले नोट से जुड़ा, फिर उसके बाद लेफ़्ट वाले नोट से जुड़ा। तो ऐसे हम इसको कहेंगे राइट लेफ़्ट रोटेशन। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भी बैलेंसिंग फैक्टर हम चेक करेंगे कि हमारा बैलेंस है या फिर डिसबैलेंस है, हम उसको चेक करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है और 0, यहाँ पे 1 बैलेंस है, यहाँ पे क्या है, हमने बताया था ना कि हाइट ऑफ लेफ़्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो यहाँ पे तो 0 है बट यहाँ पे 2 है, तो यानी -1 आ जाएगा यहाँ पे, यानी ये डिसबैलेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो ये लेफ़्ट वाला है, इसको लेफ़्ट वाले को हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट में करेंगे, ठीक है, ताकि इक्वल हो जाए, ताकि हम परफॉर्म कर सके लेफ़्ट वाला, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लेफ़्ट में है, ये हमारा राइट में है। तो अब लेफ़्ट को हम राइट में एक्सेप्ट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 को इधर करेंगे और 2 को 3 के प्लेस पे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा 2 3 के प्लेस पे आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा कि इसके बाद इन सब को हम जो है कि राइट लेफ़्ट है, तो राइट को हम क्या करेंगे, लेफ़्ट में कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से डिसबैलेंस हुआ था, इसका क्या आया था, बैलेंसिंग फैक्टर 2 आया था, यहाँ से डिसबैलेंस हुआ था, तो यहीं से हम क्या करेंगे, इसको इधर मूव कर देंगे और इसको इधर मूव कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर देखिए तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ठीक है। तो ये बैलेंस है और ये बाइनरी सर्च भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने जो हमारा नोड है, रूट नोड, उसका की जो है रूट नोड लेस है किससे, राइट से, और लेफ़्ट से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने चारों केस को डिस्कस किया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एक एग्जांपल के थ्रू जो है इसको डिस्कस करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।